नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले में आज पहली बार पीएम मोदी का दर्द छलका है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को जमकर सुनाया है और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मां बहन बेटियों का अपमान है। उन्होंने भोजपुरी में कहते हुए ये कहा कि माई का स्थान देवता पितर से भी ऊपर होता है। साथ ही उन्होंने कई बड़े बड़े ऐलान किए कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एनडीए अब एक्शन मोड में आ गई है। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एनडीए की तरफ से 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी अगुवाई महिला कार्यकर्ता ही करेंगी। तो कैसे पूरा का पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी इस गालीकांड पर बुरी फंस गई है, कैसे बिहार का चुनाव विपक्ष के हाथ से निकल गया है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज बहुत लंबा चौड़ा पीएम मोदी ने भाषण दिया, दर्द साफ साफ झलका है, लेकिन एक तरफ ये खबर आ रही है कि 4 तारीख को एनडीए प्रोटेस्ट करने जा रही है। क्या ये विरोध अभी मोदी के बयान के बाद और बड़ा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मामला तो बड़ा हो गया और जिस दिन ये कांड हुआ हम लोगों ने साफ साफ कहा कि यही अब मुद्दा रह गया। सारी चीजें वो पीछे चली गई। आप प्रधानमंत्री की मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं, वो जीवित भी नहीं, और जिस कठिनाई से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, बेटा मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो आपका पूरा का पूरा रहन सहन, पैसा, सब कुछ जो वो बदल गया। उस तरह के जीवन का परिचय प्रधानमंत्री मोदी की मां ने नहीं दिया। ये लालू यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले छोटे से कमरे, वो भी किराए में रहते थे। आज बिहार में सबसे पावरफुल और सबसे धनाढ़ यादव परिवार अगर कोई है तो वो लालू यादव का है। तो ये फर्क होता है कि जिस तरीके से आप परिवार और सामाजिक जीवन आप दुनिया के सामने रखते हैं। तो एक दो चीज समझ लीजिए कि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को इमीडिएटली माफी मांग लेनी चाहिए थी। आपने नहीं माना और आपको इतना वक्त दिया गया। Somebody should have come out and said कि we are sorry for it। लेकिन आप क्या कर रहे थे कि आप तो गाली दी गई, गाली देने के बाद आप इधर उधर एआई का फोटो लगा रहे हो, ये कर रहे हो, हमारा आदमी नहीं था तो ये नहीं था। आप पहले डिनाई कर गए। तो आपने क्या किया? आपने फुल टॉस बॉल, पॉलिटिकल फुल टॉस जो है, आपने प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले को सेंट्रल मसला बना दिया। महिलाओं के लिए आज 105 करोड़ की योजना भी उन्होंने लागू की और मां बहनों से यह अपील की कि हमारी मां को गाली नहीं दी गई है। अब क्यों किया जा रहा है अगला प्लान? चक्का बंद, बिहार बंद का ऐलान क्यों किया गया? ताकि ये मैसेज बिहार के हर महिला, हर परिवार, हर लोगों के पास जाए। और ये मोबिलाइजेशन का सबसे बेस्ट तरीका कि आज बिहार बंद है। क्यों बंद है? तो लोगों को मालूम चलेगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई है। तो जो मैसेज मीडिया नहीं पहुंचा सकता, वो उसका माध्यम जो है वो सबसे बड़ा बन जाएगा। और मुझे लगता है कि आपने इस तरह का बयान देके, इस तरह के लोगों को इनकरेज करके, इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे करके, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की ये राजनीति है कि जो कोई प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देता है उसकी पदवी बढ़ा दी जाती है। सो यू इनकरेज्ड इट। आपने कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कल्चर में ये एक तरीका आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री की मां को प्रधानमंत्री की पत्नी के नाम पे, प्रधानमंत्री के परिवार के नाम पे आप जो कोई भी गाली गलौज करेगा वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा। तो अब तो ये समझ लीजिए कि मामला ऐसा सेट हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा
तेजस्वी यादव का ख्वाब, ये तोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले को उठा के। बिल्कुल, तो माँ से बड़ा वाकई में कुछ नहीं होता। और पीएम मोदी ने जिस तरह से पूरे लोगों को जोड़ा, पूरी दुनिया की माताएं बहनों को जिस तरह से जोड़कर ये आह्वान किया है, कितने लोग आगे जुड़ेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने माताओं बहनों के साथ साथ छठी मैया का भी जिक्र कर दिया, नवरात्र आ रहे हैं, दुर्गा माता का भी जिक्र कर दिया। तो ऐसे में क्या लगता है कि पीएम मोदी के आह्वान से ये मुद्दा बिहार चुनाव के पहले कितना बड़ा मुद्दा बन गया है? देखिए, ये मौका था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके के अनुसार बातचीत की। ऐसा नहीं है कि वो चीन से लौट कर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या संदेश दिया और बताया कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये बिहार की ही बात थी और बिहार में एक कार्यक्रम चलता है जिसमें सरकार की भी भूमिका है और वो है जीविका। जीविका से जुड़े हुए महिलाएं रहती है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको सरकार सहायता देती है और हर गांव में जीविका कार्यकर्ता और उसके कोऑर्डिनेटर होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह 10 रुपए के अनुदान राशि पर ये एक दूसरे महिलाओं को जोड़ती हैं और उनका बैंक अकाउंट खुलता है और उसके माध्यम से वो लोन ले सकते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, चाहे बकरी पालन करना हो या एक दूसरे की सहायता करना हो, पारिवारिक समस्याएं कुछ पैदा हो गई हो या फिर अगरबत्ती का पापड़ का बिजनेस शुरू करना हो। ये महिलाओं का इनिशिएटिव है और उसी को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। मतलब महिलाओं के एक प्रोग्राम, महिलाओं के लिए देना और उनके फायदे के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट देना और उस समय 20 लाख बिहार की महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही है। तो ये तो पूरा का पूरा पहले से ही जो जीविका प्रोग्राम है उसके कारण महिलाएं नीतीश कुमार के साथ जुड़ी है, क्योंकि उनको घर घर में, गांव गांव में रोजगार मिल रहा है और जो इससे सक्रिय तौर पर जुड़ी रहती हैं उनको सरकार की तरफ से यानी जीविका की तरफ से, जो कि सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके तरफ से एक रकम दी जाती है 3,000 5,000 रुपया, जैसे जिसके पोजीशन होते हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को महिलाओं के साथ जोड़ा और उससे बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ हम लोग महिलाओं के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जिसमें लीड कर रहे हैं आजकल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और ये दोनों मिलकर माँ बहनों को गाली दे रहे हैं और उसमें हमारी माँ को गाली दिया गया। अगर उनका राजनीति से कोई नाता होता, अगर वो पहले राजनीति करती होती तो राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगाना, लांछन लगाना, ये राजनीतिक व्यवहार होता, राजनीतिक आरोप होते। लेकिन ये राजनीतिक नहीं है क्योंकि उनका राजनीति से भी संबंध नहीं रहा। तो एक सामान्य महिला को ये गाली दिए हैं और जिनकी अभी मौत हो चुकी है, दिवंगत हैं वो। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई। अब उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने खुद ये बात उठा दी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं सबकी एक्टिविटी भी बढ़ गई और ये एक बिहार चुनाव से पहले तक के लिए कि जब तक बिहार चुनाव रहेगा, जब तक बिहार चुनाव है, तब तक लोगों को याद दिलाते रहना चाहिए कि ये वोटर अधिकार यात्रा अधिकार के लिए निकाली गई थी और उसमें इन्होंने क्या किया, दूसरे के अधिकार को छीना। यानी कि आप अधिकार की बात करते हो, कर्तव्य की बात करते ही नहीं हो। आप एक प्रधानमंत्री जो कि सम्मानजनक पद है, उस प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं रखते, उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, उनके परिवार के बारे में नहीं सोचते और आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए हो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उपयोग किसका किए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी से घृणा करता है। ये पूरी कम्युनिटी घृणा करता है और उस कम्युनिटी का एक व्यक्ति आता है और अपने घृणा का परिचय देता है। तो ऐसे में अब बिहार बंद हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम होंगे, उसके बाद और बड़ी बात सर ये भी है कि महिला कार्यकर्ता तो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन एनडीए का जो ये बिहार बंद है उसमें भी महिलाएं नजर आएंगी और अलग अलग राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन होना है। बिल्कुल होना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि अगर आप राजनीति कर रहे हो तो राजनीति का एक पॉजिटिव पहलू देखो। राजनीति करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन में उसकी सीमा भूल जाओगे और उसके बाद भी आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा और आपको इसकी सजा नहीं मिलेगी। तो पहले तो एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, अब
उसके बाद जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको सजा कैसे मिलेगी? उनको सजा तो चुनाव में मिलेगी। और इसलिए इस चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना कांग्रेस या फिर राजद के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता और बिहार की महिलाएं इसको साबित करके दिखाएगी। और अभी प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन इस बात को लेकर सामने आए हैं। अभी तो बिहार में रैलियां होगी और ये भूलने नहीं देंगे बिहार के लोगों को कि प्रधानमंत्री के साथ क्या किया। जो व्यक्ति उन इतने पावरफुल इंसान को गालियां दे सकता है, वो सामान्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, यही बताना है, यही जताना है। इसलिए ये राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा जो अंतिम समय में एक गाली के कारण जिस मोड़ पर आ गई है, अब ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे क्योंकि वो नेता कार्यकर्ता कांग्रेस का था और राजद उसमें जौ की तरह घुन में जैसे पिस जाते हैं उसी तरह से पिस लेकिन चुका अब है। क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के पास कोई ऑप्शन बचा है क्या? देखिए, अभी ऑप्शन इनके पास एक ही है कि ये सार्वजनिक तौर पर इनके बड़े नेता माफी मांगे और कहें कि जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया वो तो गिरफ्तार हुआ है और हम लोग इस बात के लिए सार्वजनिक माफी मांगते हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग करने के लिए आज के बाद किसी कार्यकर्ता नेता को हम पनिशमेंट देंगे, ये सिर्फ पुलिस और सरकार पनिशमेंट नहीं देगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो मां की गरिमा को, मां के स्वाभिमान को अगर कांग्रेस पार्टी समझती है, इज्जत करती है, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को सामने आकर मीडिया के सामने सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मामला बड़ा हो चुका है और चुनाव के पहले ये मुद्दा गर्मा भी गया है। और सबसे बड़ी बात कि अब पीएम मोदी ने खुद कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर गाली कांड को लेकर हमला बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुद्दा बड़ा हो चुका है, राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।